हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सार्क कंट्रीज के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्क का मतलब होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के 8 मेंबर कंट्रीज हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके अलावा सार्क के समिट में ऑब्जर्वर स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया और यूएसए। सार्क कंट्रीज वर्ल्ड के 3% एरिया को कवर करता है और टोटल पॉपुलेशन के 21% कवर करता है। सार्क का सेक्रेटरीट लोकेटेड है काठमांडू में, मतलब सार्क कंट्रीज का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, जो कि नेपाल में है। सार्क का सेक्रेटरीट को एस्टेब्लिश किया गया था 17 जनवरी 1987 को। सार्क कंट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा। अफगानिस्तान सार्क कंट्रीज को 14वीं समिट में ज्वाइन किया, जो कि 2007 में हुआ था। सार्क कंट्रीज का पहला समिट हुआ था ढाका में 1985 में और दूसरा समिट हुआ था बेंगलोर में 1986 में, यानी सार्क कंट्रीज का पहला समिट इंडिया में बेंगलोर में हुआ था 1986 में। अब हम लोग बात करने वाले हैं सार्क कंट्रीज के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। साउथ एशियन कंट्रीज में रहने वाले लोगों के लिए वेलफेयर को प्रमोट करना और उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना सार्क कंट्रीज का पहला ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना। इसके बाद जो भी साउथ एशियन कंट्रीज में लोग रह रहे हैं उनको डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, उनके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करना। उसके बाद है टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के कंट्रीज के बीच में सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना और उसको मजबूत करना। टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट करना और एक दूसरे को प्रॉब्लम को समझना। आगे है टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स, यानी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड्स में एक्टिव कोलैबोरेशन को प्रमोट करना और म्यूचुअली असिस्ट करना। उसके बाद है टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, में जो भी दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑपरेट करना। फिर टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देमसेल्फ इन इंटरनेशनल फोरम ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो भी कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स हैं उनको इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट करते समय एक दूसरे को कोऑपरेट करना। फिर टू कोऑपरेट विथ इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विथ सिमिलर एम्स और पर्पसेस, जो भी सिमिलर एम्स और पर्पसेस के साथ इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं उनके साथ कोऑपरेट करना। इसके अलावा सार्क कंट्रीज के पास अपने रीजनल सेंटर्स भी हैं। जैसे इंडिया में सार्क कंट्रीज के 2 रीजनल सेंटर्स हैं। सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर न्यू दिल्ली में है और सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो कि गांधीनगर है। सार्क के पास स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं जो कि हैं सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल SARCO, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इसका तो नाम आप लोग सुने होंगे, सार्क डेवलपमेंट फंड, सेक्रेटरीट एंड सार्क रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन SARSO। तो ये था आज सार्क कंट्रीज के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको मिलती रहे। थैंक यू वंस अगेन।